टीबी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि सब लोगों को जानना जरूरी है। आइए उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि ये गरीब को होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी को हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। ये खास करके लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे बोन, ब्रेन में, इंटेस्टाइन में, किडनी में और भी पार्ट्स सब में ये टीबी देखने को मिलता है। तो पहला फैक्ट्स ट्रांसमिशन के बारे में, मतलब कैसे फैलता है। ये खास करके हवा के माध्यम से फैलता है। इन्फेक्टेड इंसान के खोखने और छींकने के समय में कांटेक्ट में आने से ये होता है। ये कैजुअल कांटेक्ट से नहीं फैलता है। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्लोजली बहुत टाइम बिताने से फैल सकता है। दूसरा फैक्ट है सिम्टम्स। टीबी के कॉमन सिम्टम्स में परसिस्टेंट कफ मतलब लगातार खोखी आना, वेट लॉस मतलब वजन कम होना, नाइट स्वेटिंग रात में पसीना आना, फैटिंग मतलब कमजोरी जैसा फील करना, एडवांस स्टेज में चेस्ट पेन एंड हेमाप्टाइसिस मतलब कॉफिंग ऑफ ब्लड। तीसरा फैक्ट लेटेंट टीबी वर्सेस एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी इन्फेक्शन मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया तो प्रेजेंट रहता है लेकिन सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है। ऐसे टीबी भी होता है बहुत लोगों में। ये लेटेंट टीबी ही एक्टिव टीबी में बदल जाता है जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है तो। 4 नंबर में डायग्नोसिस। टीबी डायग्नोस किया जाता है चेस्ट एक्सरे करके, स्पुटम टेस्ट मतलब खखार का जांच, स्किन टेस्ट, मांटोक्स टेस्ट, जीन एक्सपर्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट और कल्चर्स कैन आल्सो बी यूज्ड। 5 नंबर में ट्रीटमेंट। टीबी का इलाज कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक से किया जाता है कुछ मंथ के लिए। कॉम्बिनेशन में जैसे आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटल के कॉम्बिनेशन में आता है। फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस होने का चांसेस रहता है। 6 नंबर में ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। सम स्ट्रेन्स ऑफ टीबी हैव बिकम रेजिस्टेंस टू कॉमन एंटीबायोटिक्स। मतलब कुछ टीबी स्ट्रेन के खिलाफ कॉमन एंटीबायोटिक काम नहीं करने पर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे में स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में जैसे कि फ्लोरोक्विनोल्स यूज होता है, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन ड्रग कॉमनली यूज होता है। 7 नंबर में ग्लोबल इम्पैक्ट। टीबी एक मेजर ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है क्योंकि इसका असर पूरे वर्ल्ड में पड़ा है। खास करके 2020 में 10 मिलियन से ज़्यादा पर्सन इन्फेक्टेड थे, उनमें से 1.5 मिलियन की मौत हो गई। इंडिया में 2022-23 में 2 से 3 मिलियन, नेपाल में कम से कम 1 लाख से 2 लाख। 8 नंबर प्रिवेंशन। टीबी से बचाने के लिए बीसीजी बैसिलस कैलमेट गुएरिन वैक्सीन बनाया गया है जो कि कुछ कंट्री में यूज होता है, खास करके बच्चा जन्म लेता है तभी दिया जाता है। बच्चे में सीवियर फॉर्म का टीबी ना हो करके ये बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। 9 नंबर में टीबी और एचआईवी। प्राय टीबी और एचआईवी साथ में होता है। अगर ऐसे किसी को हुआ तो ये कॉम्बिनेशन डेडली हो जाता है। एचआईवी पीड़ित लोगों को ज़्यादा चांस होता है टीबी होने का, एंड टीबी कैन एसिलेट द प्रोग्रेशन ऑफ एचआईवी। 10 नंबर में पब्लिक हेल्थ इफोर्ट्स। कंट्रोलिंग टीबी इन्वॉल्व्स नॉट ओनली ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स। मतलब टीबी के नियंत्रण करने में केवल व्यक्तियों का उपचार करना ही शामिल नहीं है, बट ऑल्सो एड्रेसिंग फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इम्प्रूविंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब इश्यूज़ पर भी ध्यान देना पड़ता है। ये 10 फैक्ट्स हैं टीबी के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना।